तो प्याज की खेती में जो सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिलती है वो पीलापन देखने को मिलता है। तो किसान भाई बात करें पीलापन क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि प्याज की खेती में जो सबसे बड़ी समस्या। नमस्कार किसान भाई, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। किसान भाई आज हम ऑफिस में प्याज की खेती पर। किसान भाई मार्च का महीना चल रहा है और अधिकतर जो हमारे किसान भाई वो प्याज की खेती लगा चुके हैं। तो किसान भाई अब जो बारी आती है कि हमारी जो प्याज की खेती है उसमें बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है, जैसे कीटों की समस्या देखने को मिलती है, रोगों की समस्या देखने को मिलती है। और इसके लिए कौन से खाद इस्तेमाल करें, कौन सी कीटनाशक दवा इस्तेमाल करें, जैसे कि जो रोग की समस्या बनी हुई है, कीटों की समस्या बनी हुई है, और साथ ही हमारे जो पौधे की ग्रोथ है वो भी अच्छी हो, खेत में पीलापन ना हो। तो इन्हीं सारी तमाम बातों पर आज हम किसान भाई चर्चा करने वाले हैं। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि जो प्याज की खेती में जो सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिलती है वो पीलापन देखने को मिलता है। तो किसान भाई बात करें पीलापन क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि प्याज की खेती में जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है वो कीटों की समस्या देखने को मिलती है। क्योंकि जो छोटे छोटे कीट होते हैं, थ्रिप्स होते हैं, व्हाइट फ्लाई होते हैं, इसमें क्या होता है हमारे पौधे में सकिंग करते रहते हैं, इसका रस चूसते रहते हैं, जिससे क्या होता है पौधे का जो कलर है वो पीला पड़ जाता है, पौधा ग्रोथ नहीं करता और वहीं के वहीं रुका रहता है। तो आप इसके लिए जैसे कि मार्केट में बहुत सारी दवा आती है, जैसे कि बात करें हम एसिटामिप्राइड टेक्निकल की, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मार्केट में आपको इक्का के नाम से मिल जाएगा। ये क्या करेगा, जो सफेद मच्छर है और ये सब कीट है वो मतलब बहुत ही बढ़िया काम करता है। अक्सर बात करते हैं दूसरे टेक्निकल की, जैसे कि फिप्रोनिल आता है 5% में, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि थ्रिप्स की समस्या है, कीटों की समस्या है, वो भी उससे आपको खत्म हो जाएगी और आपकी फसल भी अच्छी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ये पीलापन के लिए भी बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार होती है। तो किसान भाई बात करते हैं हम दूसरे टॉपिक के बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी हमारी जो प्याज की फसल होती है उसमें जो टिप पोर्शन जल रहा होता है, ब्लाइट की समस्या भी देखने को मिलती है। तो आप इसके लिए मार्केट में बहुत सारी फंगिसाइड आती हैं, हम आपको बहुत ही बेस्ट और मतलब सेलेक्टेड फंगिसाइड बताने वाले हैं। जिसकी बात करें हम अडामा कंपनी की कस्टोडिया की, जिसमें अजॉक्सिस्ट्रोबिन और टिबुकोनाजोल होता है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो फसल में ब्लाइट की समस्या बनी हुई है प्याज की खेती में वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी और आपकी प्याज की खेती है बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ग्रोथ भी अच्छी करेगी। दूसरी फंगिसाइड की बात करें किसानों तो आप अमेस्टार टॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत ही बेस्ट और बढ़िया काम करती है। इसकी डोज की बात करें किसानों इनमें से दोनों में से आप किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज आप 1 ग्राम/लीटर के हिसाब से अपनी फसल में इस्तेमाल करेंगे तो ब्लाइट की समस्या भी समाप्त हो जाएगी और आपकी फसल भी अच्छी हो जाएगी। तो किसानों बात करते हैं हम दूसरे टॉपिक के बारे में कि प्याज की ग्रोथ कैसे करें। प्याज का पौधा है वो मतलब कलरफुल हो, प्याज का जो तना है वो भी मोटा आपको देखने को मिले और कहीं ना कहीं हमारी प्याज की जो कंद है वो भी मोटी बने। तो आप इसके लिए बहुत सारे मार्केटों में मतलब जो खाद आते हैं, फर्टिलाइजर आते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी आते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें हम आपको जो बताने वाले हैं वो बहुत ही बेस्ट है, जिसकी जो आपने जो मार्केट में सुना होगा 05234, आप इसका इस्तेमाल करें। और साथ में जैसे कि आपकी जो फसल पीली हो रही है कहीं कहीं, तो आप इसके साथ में जो चिलेटेड वाला जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है जिसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जिससे हमारी जो फसल होती है कभी कभी इसकी कमी से पीली दिखाई देती है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें, जैसे कि आपका जिंक हो गया, कॉपर हो गया, बोरान हो गया, ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो आप ये 05234 का साथ में आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन और बम्पर रिजल्ट मिलेंगे। और जिसमें क्या होगा, पौधे की जड़ है वो भी अच्छी विकसित होगी, पौधे का तना वो भी मोटा बनेगा, पौधे का कलर है वो भी काला होगा और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अगर समय अगर आप सिंचाई के माध्यम से देना चाहते हैं तो आप सिंचाई के माध्यम से जैसे कि मार्केट में जो फर्टिलाइजर आता है 12-32-16, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको मतलब टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं, उसके बाद सिंचाई कर दें तो आपके पौधे की ग्रोथ है वो भी बम्पर होगी, पौधे का कलर है वो भी अच्छा होगा, पौधे की मतलब जड़ है वो भी अच्छी तरह से विकसित होगी। जब जड़ विकसित होगी तो पौधे का मतलब तना भी बहुत ही मोटा होगा और कहीं ना कहीं कंद भी बहुत ही बम्पर आपको देखने को मिलेगा। कंद का जो क्वालिटी है वो भी बम्पर देखने को मिलेगी, कंद बहुत ही मोटा बनेगा। तो इस खाद का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं किसान भाई। तो किसान भाई आशा करते हैं हमारी जो जानकारी आपको पसंद आएगा, और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार।